ये जो डिस्प्ले पे आप मार्क्स देख रहे हैं ना, ये मेरा एसएससी सीजीएल 2024 का मार्क्स है। ठीक है, तो फाइनल आपको पता है कि मार्क्स आ गया, लेकिन आप लोग बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था कि 2025 में हम एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं भाई, तो हमारा एक स्ट्रेटजी वीडियो आप बना दीजिए जिस प्रकार से आप 168 पॉइंट समथिंग मैंने यहाँ पे मार्क्स को जो गेन किया है, तो एक कैसे हो पाया है। तो आपको मैं बताऊंगा, आपका मैं फुल यहाँ पे डिटेल जो आपको लगता है कि एसएससी की जो सीजीएल की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सटीक तरीका क्या होना चाहिए एग्जाम क्रैक करने का। तो बेसिकली बहुत सारे भाई को पता नहीं रहता है, और समझो कि अगर आप इस प्रकार की अगर आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो समझो कि आपका एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्जाम को क्रैक कर पाते हो। और ये जो स्ट्रेटजी है ना, शायद आपको जो एग्जाम बंदे क्रैक किया ना, जिस किसी ने एग्जाम क्रैक किया है ना, वही आपको ये स्ट्रेटजी बता सकता है। अन्यथा भाई आप यूट्यूब पे ऐसे भी बहुत सारे वीडियो देखते हो जो बेकाम कराते हैं भाई। तो सिलेक्टेड या फिर जो एग्जाम जिसने निकाला है उसको पता रहता है कि किस प्रकार की स्ट्रेटजी देनी है, तब जाकर भाई एग्जाम को क्रैक किया जाता है भाई। तो मैं सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और बारीक से मैं यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। बहुत सारे भाई ये भी होते हैं ना कि भाई बोलते हैं कि क्या चीज, कि एग्जाम वाला क्वेश्चन नहीं बनता है भाई, हमसे पढ़ने के बाद भी नहीं बनता है। तो सारे डाउट को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ भाई। और जो भी यहाँ पे है ना कि कोई भी क्वेश्चन हो, समझो कि अगर आपका स्क्रीन टाइमिंग पर चल रहा है, एग्जाम में आप जब एग्जाम आप देने जाते हो ना, तो आपका वहां पे स्क्रीन पर टाइमिंग चलते रहता है, तो उस टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम भाई। टाइम से पहले क्वेश्चन को बना दिए थे। टोटल 96 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट दिया था, और 96 में मेरा यहाँ पे टोटल आप स्कोर देखोगे तो आपको मैं फर्स्ट यहाँ दिखा दिया कि कैसे कितना क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, तब जाकर यहाँ पे स्कोर मेरी ठहरी है। ठीक है, तो यही चीज होता है भाई। तो आपको मैं इस प्रकार के स्ट्रेटजी जो मैं यहाँ पे बनाया हूं पहले वाले, तो मैं आपको भी बता रहा हूं कि ऐसे आपको बनानी है भाई। चलिए देखिए, एसएससी सीजीएल 2025, ठीक है, 2025 के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले भाई इसका एग्जाम पैटर्न हम समझते हैं। जो इसका एग्जाम पैटर्न होगा ना, प्री और मेंस, इसमें दो एग्जाम लिया जाता है। प्री में आपके 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, और 25 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। ये तो भाई प्री का हो गया है। मेंस की अगर बात करें तो भाई मेंस में आपको जो 25 क्वेश्चन होंगे ना, वो आपको जीके जीएस से पूछा जाएगा, और 45 क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे, और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो रीजनिंग के होंगे, और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो मैथ के होंगे। तो ये भाई प्री और मेंस का जो होगा एग्जाम पैटर्न के कितना कितना नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि जो आपके पास सिर्फ 5 महीने की आपको तैयारी में भाई आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, और कुछ भी नहीं भाई। देखो बस आपको क्या करना है ना, कि आपको रेगुलर क्लास करना है। ठीक है, आपको रेगुलर जो चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूं कि आपको रेगुलर करना है। आपके पास कौन सा बुक होना चाहिए उस पे मैं यहाँ पे बात करूंगा। डेली कितना आवर देना चाहिए पढ़ने के टाइम में, तो उस पे मैं बात करूंगा। रात में हम कैसे पढ़ते थे उस पे भी मैं यहाँ पे बात करूंगा। ठीक है, और ठंड में कैसे मैं 3 आवर डेली यहाँ पे पढ़ाई करता था। ठीक है, और कैलकुलेशन कहाँ से करते थे। तो इस सब मुद्दे को भाई मैं ध्यान में रखते हुए मैं सोचा कि 2024 में जो मेरी एग्जाम का स्कोर है, तो आपने डिस्प्ले पर तो देख ही लिया है, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं भाई को भी मैं बता देता हूं, ताकि भाई लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करें और हेल्प हो सके उनको। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां पे बात करता हूं कि इंग्लिश। अगर भाई का अगर लगता है कि मुझे इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है, तो इंग्लिश के लिए कोई भी टीचर जो आपको पसंद लगता है, ठीक है, जो आपको पसंद लगता है आप इंग्लिश यहां से तैयार कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया गोपाल वर्मा सर हो गए, ठीक है, इंग्लिश के, नीतू मैम हो गए, जयदीप सर हो गए, तरुण ग्रोवर सर हो गए। तो बहुत सारे फैकल्टी है। ऐसा नहीं कमेंट आना चाहिए भाई कि भाई आप एक टीचर का नाम छोड़ दिए हो, तो ऐसा नहीं है। जिनसे आपको समझ में आता है कंटेंट आप उनसे पढ़ सकते हो। ये मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए हूं। ठीक है, देखो तो ये इंग्लिश का हो गया, यहां से आप कर सकते हो पहले नंबर तैयारी। मैं पूरा डिटेल में यहां पे बात करूंगा भाई। मैथ अगर आप करना चाह रहे हैं कि मैथ में, तो सबसे पहले अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ में आप अभिनय शर्मा सर को फॉलो कर सकते हैं, राकेश यादव सर को फॉलो कर सकते हैं, पवन राव सर बेसिक से पढ़ाते हैं, इनको भी आप फॉलो कर सकते हो, आदित्य रंजन सर ये भी काफी अच्छे टीचर हैं, और गगन प्रताप सर से भी आप पढ़ सकते हैं। तो कोई भी टीचर आपको लगता है, ऐसा नहीं कि कमेंट कर दो कि भाई ये टीचर का आपने नाम नहीं लिया। जो भी आपको टीचर से समझ में आता है आप उन टीचर से पढ़ लो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
चलिए, तो यहां से आपने पढ़ लिया, ठीक है। मैथ भी, रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में हमने ज्यादा कुछ नहीं किया था भाई। रीजनिंग हम कोई भी टीचर से कर लिया, जैसे पीयूष सर से भी पढ़ सकते हो, अरुण सर से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब पर चैप्टर लिखो, आपका वहां पे आ जाएगा आराम से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो रीजनिंग आपने यहाँ पे कर लिया। जीके जीएस और करंट अफेयर्स कैसे किया हमने, तो जीके जीएस के लिए आप अगर करना चाहते हो तो खान सर से कर सकते हो, परमार सर से कर सकते हो, रोशन आनंद सर से कर सकते हो, ज्ञान बिंदु का कैंपस है इनका पटना में, या फिर अगर खुद से अगर करना चाहते हो तो लूसेंट को उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर नहीं तो अगर आपको करंट अगर पढ़नी है तो करंट आप स्पीडी से भी कर सकते हो। तो समझो कि भाई ये जो है ना, आपको मैं बता दिया एक प्रॉपर तरीका का फॉर एग्जांपल देकर कि आप यहां से तैयार कर सकते हो चीजों को। यहां से पढ़ने के बाद अब जो मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूं भाई, महत्वपूर्ण मेन खेला यहाँ पे होगा इंपॉर्टेंट बातें को। यहां से अगर वीडियो को अगर आप स्किप करके चले गए तो समझो कि आप एग्जाम क्रैक कर ही नहीं सकते हो, कभी भी नहीं हो सकता भाई। क्योंकि जहां पे मैं इंपॉर्टेंट बातें लिखा हूं, क्योंकि यहाँ पे वही बंदे बता सकता है जिन्होंने सिलेक्शन पाया है, या नहीं तो जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है, काफी अच्छे मार्क्स से एग्जाम को निकाला है, वही बंदे आपको यहाँ पे डाउट को क्लियर कर सकता है। तो महत्वपूर्ण बातें में मैं ऐसे ऐसे बात को यहाँ पे डिस्कस किया हूं, तो इसको आप एक बार जान लो, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं यहां से बता रहा हूं, आप लोग का कमेंट ये रहता है ना कि एग्जाम वाला जो क्वेश्चन होगा वो कैसे बनेगा हमसे पूरा। पहला क्वेरी भाई का ये होता है कि एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन रहता है ना वो हमसे कैसे बनेगा। तो भाई बनेगा, ठीक है। एग्जाम में समय से पहले मैंने टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया था एग्जाम में समय से पहले, और आप कैसे कर सकते हो उस पर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं। अगर भाई आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन को अगर बनाना है, या एग्जाम में समय से पहले क्वेश्चन को बनाना है, तो सबसे पहले भैया आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। बहुत सारे भाई एक कमेंट करते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है, पढ़ने के बाद भी नहीं बनता है। अरे भाई कैसे ही बनेगा यार, तुमको भाई तरीका नहीं पता है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, कोई पढ़ लेते हो सिलेबस पढ़ने के बाद, फिर उसके बाद जाते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो भाई पढ़ तो आप लिए, अब डायरेक्ट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो भाई स्वाभाविक है कि नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट का डेवलप होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट डेवलपिंग अच्छा नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। और बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के बाद क्या करते हैं, वो क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप को रटना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण से एग्जाम उनकी क्रैक होने से वंचित हो जाती है भाई। तो इसको समझना मेरे भाई। देखो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम में कम समय में आपको क्वेश्चन को बना देनी है पूरा क्वेश्चन, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया गया है टीचर के द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है भाई, जो भी चैप्टर आपको खत्म कराया गया है, ठीक है, उसका उसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, उसका 100 क्वेश्चन आप लगा लो। जैसे आपने मैथ की अगर फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, मैथ का आपने परसेंटेज को क्लियर किया, तो परसेंटेज से आपने 100 क्वेश्चन, ठीक है, उसी से रिलेटेड उसी टाइप की आपका 100 क्वेश्चन आपको लग जानी है भाई। 100 क्वेश्चन आप लगा लो, आपका परसेंटेज का जो पावर है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आप अगर लगाते हो ना भाई, तो उसका खुद से अपना जो माइंड हो ना उसको आप डेवलप करने की कोशिश करो। ये नहीं कि क्वेश्चन बना रहे हैं और इसका स्टेप को भी रट रहे हैं, तो रटोगे भाई तो आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपसे। तो सबसे बड़ा यहाँ पे बातें हैं कि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनानी है तो आप सबसे पहले जो चैप्टर आपको खत्म हुआ उसके उसी टाइप के 100 क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करो, ठीक है। और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट होता है ना उसको आप पकड़ने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट को सीखनी है, ना कि क्वेश्चन को रटना है। कॉन्सेप्ट को सीखो भाई, ये चीज आपको नहीं बताएगा, ठीक है ना। और यही चीज आपको मैं बता दूंगा ना भाई, तो आप एग्जाम में एक बार बैठ कर देखो भाई, एग्जाम का पेपर ना आपका हलवा दिखेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर बनाना हो तो कर लो ये काम, ठीक है। प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले यहां पे जो मैं बताया कि 100 क्वेश्चन आप डेली लगाओ, ठीक है। चैप्टर का चैप्टर 100 क्वेश्चन डेली, जहां से आपको मिल पाए चैप्टर वाइज चैप्टर करके, कोई भी हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, जहां से आपको मिल पाए 100 क्वेश्चन आप पर डे लगाने की कोशिश करो, तब आपका भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे भाई, ये समझो कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं ना तो उसका कॉन्सेप्ट को समझो, ना कि क्वेश्चन को याद करने को समझो। नहीं, जो भी क्वेश्चन आप अगर बना रहे हैं ना, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, कुछ भी हो, उसका कॉन्सेप्ट को पकड़ो। और जिस दिन कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए ना भाई, तो
तो दुनिया की कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठोगे ना, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सारे एग्जाम को आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये तो यहां पे मैं बता दिया कि अगर आपको भाई क्वेश्चन को अगर बनाना है तो आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी पड़ेगी, ना कि क्वेश्चन को याद करने पर। मैं बार बार यही जोर दे रहा हूं क्योंकि भाई मैं महत्वपूर्ण बातें को तथ्य किया हूं जिस कारण से भाई को नहीं पता होता है और एग्जाम क्रैक होने से वंचित हो जाते हैं भाई। ठीक है, अब यहां पे एक चीज क्या है, ये तो मैं बता दिया कि एग्जाम वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा पूरा। ठीक है, एग्जाम वाला क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगाए रखोगे। ठीक है, उस टाइप के जो भी आपको टाइप यहां पे मिल रहा है, ठीक है, परसेंटेज का मिला, हाइट एंड डिस्टेंस का मिला, ट्रिग्नोमेट्री का, सभी का 100 क्वेश्चन लगाओगे तो आपका एग्जाम वाला क्वेश्चन भी बनेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर बनाना है तो जो भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का लगा रहे हो उसका कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि क्वेश्चन को यहां पे याद करना है, नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है भाई। बार बार जोर दे रहा हूं भाई। ठीक है, और एक चीज यहां पे क्या है कि एग्जाम में समय से पहले क्वेश्चन मैं टोटल बना दिया था। तो टोटल मैं बनाया, इसके पीछे कारण है कि मेरी कैलकुलेशन जो थी ना भाई, उस कैलकुलेशन पे मैं 1 घंटा डेली वर्क करता था। सबसे बड़ा चीज है यहां पे कैलकुलेशन पे। अगर आप वर्क करोगे ना कैलकुलेशन पे, तो आप समझो कि कैलकुलेशन पर जब आप वर्क करोगे ना, तो आपका जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जितना भी आ रहा है, आप टाइम से पहले फिनिश कर लोगे एग्जाम में। तो भैया यही इंपॉर्टेंट होता है, फालतू बात मैं यहाँ पे नहीं बोला। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आप पढ़ते हो तो खुद का नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि खुद का नोट्स बनाओगे तो भाई आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। एग्जाम के समय में पहले आप रिवीजन कर पाओगे उस चीजों को। तो भाई मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें जो जो मैं यहाँ पे लिखा भाई, शॉर्टकट स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे बता दिया। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे ना, आपको ऐसा ऐसा चीज बताया जाएगा। ठीक है, और एक चीज आप बोलोगे कि भाई वोकैब कैसे करना है, जैसे इंग्लिश का क्वेरी होगा ना कि भाई वोकैब कैसे करना है, तो बहुत सारे मैं वीडियो में भी देखा कि स्ट्रेटजी वीडियो ऐसे से बता रहे हैं कि वोकैब के लिए आप इनसे करो, यहाँ से करो, वहां से करो। अरे भाई आप टीचर से पढ़ोगे ना, तरुण ग्लोवर सर से पढ़ोगे ना, तो ये तुमको वोकैब बता देंगे। आपकी जो PQRS होती है वो भी बन जाएगी, जो आपकी क्लॉट टेस्ट की क्वेरी होती है वो भी बता देंगे। तो आपको मैं क्यों अलग से स्ट्रेटजी बताऊं। ठीक है, जयदीप सर से पढ़ोगे तो भाई ये भी आपको क्लो टेस्ट बता देंगे, ये भी आपको वोकैब से रिलेटेड चीजों को बताते रहते हैं अपने। तो भाई टीचर से जुड़ोगे तो खुद आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो भाई इसके लिए फिर क्या अदर से मैं आपको बहस करनी है मुझे। नीतू मैम से पढ़ोगे तो क्या नीतू मैम वोकैब नहीं पढ़ाते हैं? नीतू मैम भी पढ़ाते हैं भाई वोकैब। ठीक है, ग्रामर पढ़ाते हैं, वोकैब पढ़ाते हैं, आपको क्लो टेस्ट बनाना सिखाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं जबरदस्त लेवल में। तो भाई टीचर के साथ जुड़ोगे ना तो आपका कोई भी कमेंट नहीं होगा। ठीक है, गोपाल वर्मा क्या नहीं करवाते हैं? गोपाल वर्मा सर भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं सारे टीचर। तो भाई अलग से क्या बताना कि वो कैप कैसे करना है, भाई क्लो टेस्ट कैसे बनाएंगे इस पे, ये तो भाई बकवास वाली बात है। टीचर आपको खुद करवा दे रहे हैं, तो भाई टीचर के साथ आप पढ़ोगे तो आपको सारा क्वेरी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा भाई। बट जो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बातें रखा हूं भाई, इसको एक बार अच्छा से देख लेना भाई, ये बहुत काम की बात मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और यही कारण है कि मेरा आज सीजीएल का जो मार्क्स अगर आप देख पा रहे हो, एमटीएस का मार्क्स देख पा रहे हो, इतना कैसे जा रहा है। ठीक है, मेंस में कुछ मार्क्स मेरा गड़बड़ हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार मैं फिर मेंस का लगा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छे से मैं फिर से एग्जाम दूंगा, इसलिए वीडियो लेट आई है। ठीक है, और अगर आपको इसी साल सीजीएल 2025 के अगर आपको टारगेट बनानी है तो इस स्ट्रेटजी को एक बार अपना लो। और ये जो महत्वपूर्ण बातें मैं लिखा हूं ना, इसको एक बार ध्यान में रखना भाई, इसको एक बार ध्यान में रखना, इसको मत भूलना, इसको मत भूलना भाई। अगर इसको भूल गए ना तो आपका काम गड़बड़ा जाएगा, सच बता रहा हूं भाई। चलो धन्यवाद।